बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट किया है और कांग्रेस को ही माओवादी पार्टियों का समर्थक बता दिया है। तौकीर जी, क्या ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? आप लोग भी विरोध में जाकर कुछ ऐसे आरोप लगा दे रहे हैं जो कि उचित नहीं है। भाई एक आध किसी ने कोई पोस्ट कर भी दिया तो पूरी पार्टी को आप माओवादी कह देंगे, ये भी तो उचित नहीं है ना। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारे मुकाबिल नहीं हैं आप, ऐसा नहीं है कि हमारे मुकाबिल नहीं हैं आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं हैं आप। एक हार ने नक्सलियों की, एक हार ने नक्सलियों के एक हार ने खैमा बदल दिया आपने, नक्सलियों की एक हार ने में आप खैमा बदल दिया आपने, अब और एतबार के काबिल नहीं हैं आप। यही कांग्रेस की रीति नीति और संस्कृति है साहब। ये कौन सा दोहरा चरित्र बताते हैं? एक तरफ बोलते हैं व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत होता है। दिग्विजय सिंह आज की बात नहीं है कि व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं, इसके पहले भी ये बोल दिए थे कि नक्सलियों से अपील करते थे कि नक्सलियों तुम भाजपा के खिलाफ वोट करो, ये अपील किया था ये दिग्विजय सिंह ने। इन्हीं की जो सांसद, राज्यसभा सांसद थी रंजीता रंजन जी, उन्होंने भी अपने लिए बोला था कि नक्सली हमारे भाई हैं, हमारे को सपोर्ट करिए। इसी प्रकार से आज ये जो मांझी बोल रही हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती इनकी अगर सरकार जो पार्टी है, तो कार्रवाई करना चाहिए। रही बात हमारी देखिए, हमने तो साफ सुथरी बात, या तो आप, मेरा प्रश्न है कांग्रेस भाइयों से कि भाई आप या तो फैसला कर लीजिए साहब, आप किसके साथ हैं, नक्सलियों के साथ हैं या जवानों के साथ हैं? आप एक फैसला कर लीजिए। जब नक्सली मारे जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, विकास बजाज जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई ये स्वागत किया जाना चाहिए, उनके दोस्त भी मरे और उनकी पार्टी के बड़े नेता मरे। अरे ये वही हिड़मा है साहब जो झीरम कांड का सबसे बड़ा हत्यारा था, क्रूर हत्यारा जिसको बोला जाता था, बुला बुला के मारा था, चाहे महेंद्र कर्मा जी हो, चाहे विद्यानंद शुक्ला जी हो, चाहे उनके साथी जितने भी थे, चाहे वो शर्मा जी थे, इतने लोग मारे थे। वो कितना बड़ा क्रूर था। उसके बाद 76 जवानों की हत्या भी उसने की थी, उसके साथ 21 जवानों की भी हत्या की थी। ऐसे कई जो घटनाओं का वो अंजाम देने वाला क्रूर हत्यारा था। ऐसे क्रूर हत्यारों को आप बोलते हैं कि शांति से बात करें। शांति से कितनी बात करें? हम तो कर रहे हैं, हम तो मना नहीं करते, हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार से साफ सुथरा बोल दिया कि बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। और हमारे आज गृह मंत्री ने एक बहुत अच्छा बयान दिया, उन्होंने बोला कि एक भी बंदूक जब तक जंगलों में रहेगी नक्सलियों के हाथ में, तब तक नहीं माना जाएगा कि नक्सलवाद समाप्त होगा। हम इसलिए अपने टारगेट, आज 130 दिन बाद मात्र बचे हैं, उस टारगेट के पहले हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 30 नवंबर का टारगेट दिया गया था हिड़मा को मारने का, और हमारे जवानों को जो है आपको सलाम करना चाहिए, वाकई में इनकी वीरता को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने 12 दिन पहले उस टारगेट को पूरा कर दिया। तो ये उपलब्धि है। और हाउस के साथ साथ हम उसकी विचारधारा, आज ये अर्बन जो विचारधारा को मिलाकर ये काम कर रही है पार्टी के आपके कांग्रेस भाई, तो ये सब शोभा नहीं देता, ये देश विरोधी कार्य है। एक तरफ आप उनका व्यक्तिगत बोल देते हैं और दूसरी तरफ अगर व्यक्तिगत है तो देशद्रोही काम है इस प्रकार से उनका समर्थन करना, क्योंकि देश के खिलाफ ऐसे काम हो रहे हैं। अगर ऐसा आप समर्थन करते रहेंगे तो उनको तो हौसला मिलता रहेगा। तो कम से कम ये चीज ना करें। और अगर आपने अपने नहीं कर रहे हैं, वो समर्थन बोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बयान दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रही नहीं। मैंने उनको स्वागत कर दिया विकास बजाज जी का, तो ये विकास भाई को मैं बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के जो नेता कर रहे हैं उसके खिलाफ की बात कर रहा हूं।